कल मैंने आपको एनपीओ में कितने अकाउंट्स होते हैं और उसको कैसे मेंटेन किया जाता है वो बताया था। एनपीओ में कुछ ऐसे नाम होते हैं जो आपके लिए अभी नए हैं, जैसे इंडोमेंट फंड, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन। उससे पहले हम आपको एक क्लासिफिकेशन बताने जा रहे हैं जिससे कि आपको कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म करने में आसानी होगी कि कौन रेवेन्यू नेचर का है और कौन कैपिटल नेचर है। एक तरफ रेवेन्यू नेचर लिखा हुआ है, दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है, कैपिटल नेचर। रेवेन्यू नेचर अगर रिसिप्ट है तो वो इनकम साइड जाएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर वो पेमेंट है तो वो एक्सपेंडिचर साइड जाएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यहाँ पे अकाउंट लिख लीजिए। दूसरा, अगर वो कैपिटल नेचर का है और अगर वो रिसिप्ट है तो वो लायबिलिटी साइड जाएगा, अगर वो पेमेंट हो रहा है वो असेट साइड जाएगा। कैपिटल नेचर हमारा कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। ठीक। अब कौन कौन से रेवेन्यू नेचर के होते हैं, कौन कैपिटल नेचर के होते हैं। पहला, रिकरिंग नेचर। रिकरिंग नेचर, अगर वो हमारा आइटम रिकरिंग नेचर का होगा तो वो रेवेन्यू नेचर कहलाएगा। अगर पैसा आएगा तो इनकम साइड जाएगा और पैसा अगर जाएगा तो वो एक्सपेंडिचर जाएगा। रिकरिंग नेचर क्या होता है, जो बार बार होते हैं, जो कंटिन्यू चलते हैं, वो हमारा रिकरिंग नेचर होता है। जैसे सैलरी पे करना, रेंट पे करना, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, ये हमारा रिकरिंग। और जो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं वो कैपिटल नेचर होता है। उनका जो नेचर होता है वो क्या होता है, नॉन रिकरिंग नेचर। उनका जो नेचर होता है वो क्या होता है, कैपिटल नेचर का होता है। नॉन रिकरिंग मतलब जो साल में एक बार होते हैं, जैसे लोन लेना। अब लोन रोज़ रोज़ तो लेते नहीं हैं। कैप मशीन परचेस करना, बिल्डिंग परचेस करना। दूसरा, स्मॉल अमाउंट। दूसरा होता है स्मॉल अमाउंट। अगर वो आइटम हमारा स्मॉल अमाउंट का है तो वो रेवेन्यू नेचर का होगा। पैसा आएगा तो इनकम साइड जाएगा, पैसा जाएगा तो एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। दूसरा होता है बिग अमाउंट। अगर वो बिग अमाउंट का है तो वो कैपिटल नेचर कहलाएगा। अगर वो बिग अमाउंट का है तो कैपिटल नेचर कहलाएगा। अगर पैसा आएगा तो लायबिलिटी साइड जाएगा और पैसा जाएगा तो एसेट साइड कहलाएगा। स्मॉल अमाउंट, जैसे हमारे क्वेश्चन में सारे अमाउंट बड़े हैं और एक अमाउंट ऐसा है, एक आइटम ऐसा है जिसका अमाउंट छोटा है, तो वो रेवेन्यू नेचर कहलाएगा। और अगर पैसा आएगा तो इनकम साइड जाएगा, पैसा जाएगा तो एक्सपेंडिचर साइड। तीसरा, अगर कोई रिसिप्ट हो रहा है, और वो हमारा जनरल पर्पस के लिए, तो वो रेवेन्यू नेचर का कहलाता है। जैसे अगर कोई पैसा हमें कोई डोनेट कर रहा है, दान कर रहा है, और वो जनरल पर्पस के लिए, मतलब उसका कोई भी उस पैसे से कोई भी काम कर सकते हैं, तो वो रेवेन्यू नेचर का होगा। और पैसा आ ही रहा है तो वो इनकम साइड जाएगा। दूसरा, अगर कोई रिसिप्ट हो रहा है और वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए है तो वो हमारा कैपिटल नेचर होगा और उसको हम लायबिलिटी साइड लिखेंगे। जैसे अगर कोई डोनेशन मिल रहा है और वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, जैसे टूर्नामेंट कराने के लिए, मंदिर बनवाने के लिए, तो वो स्पेसिफिक पर्पस है, तो वो हमारा लायबिलिटी कैपिटल नेचर होता है और उसको हम कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटी साइड लिखेंगे। चौथा, अगर कोई एक्सपेंडिचर हो रहा है, एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, खर्चा किया जा रहा है, और उसका बेनिफिट हमें करेंट ईयर में मिलेगा। किस ईयर में मिलेगा, करेंट ईयर में, तो वो हमारा रेवेन्यू नेचर का होगा। ठीक। और अगर कोई एक्सपेंडिचर किया जा रहा है और उसका बेनिफिट हमें नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, तो वो हमारा कैपिटल नेचर का होता है। जैसे प्रीपेड रेंट। कोई भी स्मॉल अमाउंट स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं हो सकता है। कोई भी हमारा स्मॉल अमाउंट स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं हो सकता है, लेकिन बिग अमाउंट जनरल पर्पस के लिए हो सकता है। और हमेशा बिग अमाउंट कैपिटल नेचर का होता है। और अगर पैसा आएगा तो लायबिलिटी साइड जाएगा और पैसा जाएगा तो एसेट साइड जाएगा।